भी प्रभु आपने इकट्ठा किया है प्रभु। ऑनलाइन में सुनने वाले बच्चों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। मेरा प्रेमी परमेश्वर प्रभु जल्दी से प्रभु गाड़ी भी खुल जावे ताकि हम लोग एकत्र होकर आपके प्रभु सगदी कर प्रभु हालेलुया। प्रभु भाइयाँ एकत्र होना कितने मनोहर करके हम लोग देखते वचन में परमेश्वर प्रभु हालेलुया। सभी बच्चे प्रभु गाँव में भी जो गया बिल्कुल भी परमेश्वर प्रभु प्रभु हालेलुया। आराधना में प्रभु अटेंड होकर परमेश्वर प्रभु भय के साथ डर के साथ कांपता हुआ परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हम प्रभु आराधना करना प्रार्थना करने के लिए वचन सीखने के लिए प्रभु कृपा दे प्रभु हालेलुया। दयालु परमेश्वर आप उद्देश्य को परमेश्वर हमारे द्वारा पूरा करने के लिए हम लोग प्रभु मन देना परमेश्वर हालेलुया। आप हमें चुनाव प्रभु उद्देश्य क्या है करें पहचानते हुए चुने के लिए कृपा दे वाले हृदय परमेश्वर हम सबको परमेश्वर देना प्रभु। हर एक दिन आपने बताने वाला वचन को प्रभु उसी अनुसार हम लोग परमेश्वर समझ कर हम लोग चलने के लिए परमेश्वर प्रभु हालेलुया। मरा हुआ हृदय नहीं परमेश्वर प्रभु समझ देना परमेश्वर समझ कर चलने वाले हृदय परमेश्वर हमारे एक जन को देने के लिए आपको बात समझने करते परमेश्वर हालेलुया। आज भी वचन सीखने के लिए जा रहे परमेश्वर वचन सीखने के लिए सिखाने के लिए कृपा दे अनुग्रह परमेश्वर प्रभु हालेलुया। प्रभु दयाल परमेश्वर में आराधना के परमेश्वर आशीर्वादित करके दिया धन्यवाद हमारे प्रभु को आत्मा सोचते प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते वचन पढ़ते जाएगा। लेवी 10वां अध्याय 1 से पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। अच्छा को हम कंटिन्यू देकर आ रहा है दिन से ही पवित्र खुदाई के पैर में देकर आ रहा है कलीसिया का। तो नादाब अबीहू हारून का 2 पुत्र था जो उन लोगों को हारून के साथ याजक पतली उनको भी परमेश्वर ने अभिषेक किया था। तो उन्होंने अन्य अग्नि वापस फिर से पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा बस परमेश्वर ने नहीं बताया हुआ ऊपरी आग को क्या किया है दोनों ले आने के कारण परमेश्वर दोनों को क्या कर दिया है भस्म कर दिया करके देखता है। अन्य आग ऊपरी आग जो परमेश्वर ने कलीसिया में याजक के लिए नहीं बताया हुआ अलाउड नहीं किया हुआ तो उसी चीजों को कलीसिया के अंदर लेके आने के समय इसमें पवित्र स्थान में लेके आने के समय क्या किया है दोनों को परमेश्वर उधर ही क्या कर दिया है मार दिया करके हमने देखता है। तो क्योंकि 3रा वचन पढ़ो। तब मूसा ने हारून से कहा यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। जो मेरे पास आए पहले वो मुझे क्या करना है समझे पवित्र परमेश्वर है उसके बाद वो क्या करेगा दूसरे के सामने पवित्र करके क्या कर दिया है मेरा नाम को महिमा करे। ये क्या करता है परमेश्वर सोचता है हमें सबसे बड़ा चीज है हमें परमेश्वर छूना है। तो एक ही चीज है परमेश्वर को पहले वो कोने करके हम जाने फिर वो कोने करके हम क्या करें लोगों के सामने प्रकट हो जाए प्रकट करें। तो इसके लिए हमें परमेश्वर क्या किया है चुना है। लेकिन इधर क्या किया है परमेश्वर कोने करके प्रकट करने वाला ये याजक ही क्या कर दिया है इधर ऊपरी आग परमेश्वर जो अलाउड नहीं किया हुआ उसी चीजों को कलीसिया के अंदर लेके आने के कारण पवित्र स्थान में लेके आने के कारण उधर क्या कर दिया है खत्म कर दिया करके हम लोग देखा एक कंटिन्यू देकर आया था। क्योंकि परमेश्वर क्या क्या चीजों में वो लोगों को बताया गया था ये चीज तो मैं लेके आना नहीं करके। और बलि के बारे में भी बताया था बलि हम देखा था ये याजक घर पे पवित्र स्थान में जाने के समय अपने लिए भी क्या करना पड़ता है बलि चढ़ाना पड़ता है और पाप बलि और
होम बलि और सब भूल गया। क्या क्या लेके जाना था? याजक, याजक परमेश्वर के पास जाने के समय, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, इस्राएल के लिए विनती करने के लिए जाने के समय क्या क्या ले जाना था? खुद के लिए पाप बलि और होम बलि और मेल बलि लेके जाना करके हमने देखा था, बराबर। तभी ही क्या किया था? देखो विधि है, हम क्या करते मालूम है? परमेश्वर उपस्थिति में कैसा भी आ जाता है, कैसा भी नहीं आ पाएगा। वो परमेश्वर है, वो डिसिप्लिन है, पूरा ला। इसमें लिख दिया बात क्या है? पूरा ला। ला समझ गया ना? बोले तो नियमित नियमित बातें रहता है। इधर ऐसा ही रहना है, उपस्थिति में ऐसा ही रहना है। इस बातों पर ही क्या किया जाएगा? निर्णय किया जाएगा। बात हमको लिख कर क्या किया? ना बदलता, मतलब उसके अलावा उसको चॉइस आए नहीं, वैसा है वैसा ही क्या करना है? करना वैसा लिख कर क्या कर दिया है? दिया है। तो परमेश्वर इसलिए परमेश्वर उपस्थिति में जाना हम कैसा भी क्या नहीं कर पाएगा, नहीं जा पाएगा। इधर आरोन के लिए क्या किया था? आरोन के पुत्र के लिए, बच्चों के लिए ये पवित्र स्थान में जाने के समय क्या क्या करना करके क्या क्या लिख कर दिया है। ये तो हम पढ़ा है। 3 प्रकार का बलि ले जाना है, खुद के लिए पाप बलि, होम बलि और क्या? मेल बलि। मेल बलि में भी हम कुछ देखा था अंदर। क्या क्या देखा था? मेल बलि, धन्यवाद का बलि, स्वेच्छा बलि, मन्नत का बलि। ये मेल बलि जो मेल है परमेश्वर के साथ, वो क्या क्या ले जाएगा? धन्यवाद का बलि ले जाएगा और स्वेच्छा बलि ले जाएगा और मन्नत का बलि ले जाएगा करके हम क्या किया था? ये भी देखा। मन्नत का बलि अंत तक क्या किया था? थोड़ा जास्ती कहते क्या मन्नत किया करके एक जन के बारे में हम क्या किया था? देखा था मन्नत का बलि करके। देखो इसी प्रकार हम भी परमेश्वर पास आने के टाइम क्या करना है? अभी याजक है ना, ये सब बता के दे दिया। हम याजक है कि नहीं? याजक है ना। याजक कैसा बना बताओ? हम याजक कैसा बना? 1:5 पढ़ो। वह हमसे प्रेम रखता है हाँ और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है हाँ और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हाँ बना दिया ना। प्रकाशित स्माइली पर। और हाँ यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य ने राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। पिता परमेश्वर के लिए क्या भी बना दिया है? याजक भी बना दिया है। तो हमको ने कभी हमको लव से उन्होंने खरीदा, उसी समय से लेकर क्या है? पाप हमारा पाप धो लिया है। अभी हमको क्या बना? राजा और याजक बना दिया है। याजक बना दिया तो क्या करना है? परमेश्वर उपस्थिति में आने के समय हमको भी एक मर्यादा है कि नहीं? तो क्या करना? पाप बलि और होम बलि, मेल बलि हमारे पास क्या करना है? रहना है, ले आना है। इसके बारे में बहुत सिखाया। आप नोट्स लिखो, उधर नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास जो भी आएगा पहले वो जाने परमेश्वर पवित्र है, और तो दूसरा की क्या करे? मेरा परमेश्वर पवित्र है करके क्या करे? दिखावे। नहीं तो परमेश्वर क्या कर देगा? खत्म कर देता है। इधर नादाब अबीहू परमेश्वर को मेरा परमेश्वर पवित्र है करके क्या करना? दिखाने वाला याजक क्या किया है? परमेश्वर जो बताया नहीं हुआ, अन्य आग, ऊपरी आग, परमेश्वर जो उसको कलसिया के अंदर परमेश्वर का जीवन में परमेश्वर को पवित्र नहीं करने वाला चीज नहीं लेके आने को बोला, वो चीज उनके जीवन में क्या कर दिया है? आया। इसके लिए क्या कर दिया है? उधर खत्म कर दिया करके हमने देखकर आ रहा है। और अन्य आग बोलने से देखो परमेश्वर कभी वचन में बताता है शरीर, मांस, अन्य मांस। अभी तो ऊपरी मांस को भी क्या करता है? परमेश्वर घृणित करता है। ऊपरी मांस बोले तो अभी देखने के समय लड़का से शादी होता है, लड़की से शादी होता है। ये सब क्या है? परमेश्वर का घृणित, परमेश्वर ग्रहण नहीं, एक्सेप्ट नहीं करने वाला, परमेश्वर का व्यवस्था में। क्योंकि ये पूरा इतना लिख दिया ना, ये पूरा में दुनिया चलता है, यही सच है। इसी प्रकार क्या करना है?
चलना, ये ला है। ला समझ गया ना? तो हम कोर्ट में जाएगा, उधर कुछ बात वो लोग क्या करता है, ऐसा ला बुक रखा जाता है, उधर का उसी ला का अनुसार ही क्या किया जाता है, उधर न्याय किया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी परमेश्वर बनाया लोग, इसी पे ये सच्चाई पर ही चलना है, इसी पर ही न्याय भी होगा। अगर चलो या ना चलो, न्याय इसी पर ही होगा। समझ गया? जैसा कोर्ट में न्याय उस ला के अनुसार होता है, उनके पास न्याय के पास होता है, उसी अनुसार उधर न्याय होता है। इसी प्रकार ये भी, ये मानो नहीं मानो, समझ गया? कोई संसार को लोग मानो या नहीं मानो, अंत में इसी अनुसार ये पृथ्वी क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। कोई भी हो, विश्वासी हो अविश्वासी हो, कोई मुस्लिम हो हिंदू हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको यही न्याय के किताब है, याद रखें। इसके अलावा न्याय नहीं किया जाता, समझ गया? तो इसमें परमेश्वर क्या करता, कुछ बात क्या किया है, हम चाहिए करके क्या करता है, लिख कर दिया। कोई बात क्या नहीं करना है, नहीं लिख चाहिए करके क्या किया, ये जीवन में एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्टेशन नहीं है, ये हमारा जीवन में क्या नहीं करना है, मनुष्य के जीवन में नहीं आना करके इधर बहुत बातें लिख कर दिया है। समझ गया? समझ गया? नहीं समझता वो इधर भी वो ऐसा बात आ जाएगा तो परमेश्वर क्या करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखने का, लड़की का कपड़ा लड़का नहीं पहना, लड़का का कपड़ा लड़की नहीं पहना, ये क्या नहीं, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता, उसको पसंद नहीं है। अगर वो चीज आएगा वो क्या हो जाए, ऊपर ही आग। समझ गया ना? ये ऊपर ही बात है। परमेश्वर जो एक्सेप्ट नहीं करता है, परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर इसी ला में जो चीज लिख कर नहीं दिया है, परमेश्वर नहीं करना करके बोलता, वो चीज क्या है, ऊपर आग, ऊपर चीज जो भी है, मतलब अन्य चीज है। समझ गया? इसलिए वचन में बताता है ऊपरी शरीर मांस से क्या होता है, वो भी परमेश्वर क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब एक लड़का लड़की से विवाह, ये परमेश्वर ने नियमित किया बाइबल में। समझ गया? इसके अलावा लड़का लड़का से शादी, लड़की लड़की की शादी, ये परमेश्वर क्या नहीं करता है, नहीं करता, ये अन्य चीज है। परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करने वाला ये अन्य चीज है। समझ गया ना? ऐसा है, ऐसा ये भी क्या किया है, नादाब अभी भी क्या करता है, वेदी में धूपदान करने के लिए वेदी में से ही क्या करना है, वेदी में से ही क्या करना है, आग लेना है। ये वेदी में से आग कहाँ से आते बताओ? हाँ, स्वर्ग से। हाँ, स्वर्ग से, परमेश्वर स्वर्ग में है। हाँ, आग किधर से आता है, बाहर से कोई भी आग क्या नहीं किया, माचिस लगा कर गैस का कोई भी आग उधर क्या नहीं है, अलाउड नहीं है। वो परमेश्वर है, किसी का मदद का जरूरत, कोई माचिस का मदद का जरूरत नहीं, कोई गैस का मदद का जरूरत नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत का मदद की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धूपदान के लिए उधर का ही क्या किया है, पवित्र स्थान में जो चीज परमेश्वर देता है, वहाँ पवित्र स्थान में भी वही चीज उधर क्या किया था, वापर किया जाता है। तभी ये पवित्र स्थान में कौन सा आग चाहिए, धूपदान करता है ना, चुनाकरण में क्या करता है, धूपदान लेकर न्यायकरण में संतों का प्रार्थना, चुनाकरण में आने के समय क्या करता है, धूपदान एक बाटी में ऐसा पकड़ने के लिए था, मुसलमान लोग लेके आते हैं ना, और उसमें क्या करता है, सुगंध डाला जाता है अंगार के अंदर, वो दुआ निकलता है, इसको प्रार्थना बताया जाता है। ठीक है, मतलब ये किधर से निकाला, तो अंगार है ना, वो बाटी में डालने वाला अंगार के ऊपर ना ये धूप डालता है, वो किधर से मिलता है बताओ? आप पढ़ो, 9 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, लेवी 9 का लास्ट क्वेश्चन। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। फिर से, और यहोवा के सामने से आग निकली, यहोवा के सामने से आग निकले, 9 का लास्ट, उसी में लेवी 9 का लास्ट 24वां वचन। हाँ, और यहोवा के सामने से आग निकली, यहोवा के सामने से आग निकले और चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। हाँ, इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया हाँ। और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया।
परमेश्वर जुनाकरण में परमेश्वर का मंदिर तंबू में था। उसमें 3 भाग में, एक महापवित्र स्थान, अंगन, 3 पार्ट्स में क्या किया था, उसमें रखा गया था। उसमें महापवित्र स्थान में साल में एक जन, क्योंकि नया लोगों ने कारण बोलना पड़ता है, साल में एक बार क्या किया जाएगा, महायाजक आरोन जाएगा, उसके अंदर वाचा का संदूक रहता था। पवित्र स्थान में याजक लोग अभी हर दिन जाने का, उधर रोटी और रखना, और उधर वेदी है, और ये लैम्प दिया है, ये सब कुछ चीज़ें उसके अंदर है। और ये लोग जाता है, सेवक लोग क्या करता, उधर तक सेवा कर सकता रोज। महापवित्र स्थान में एक ही बार, साल के एक बार कौन जाएगा, और बड़ा याजक जाएगा। और आंगन में औद है और वेदी, इतना चीज है। इसमें वेदी में क्या किया जाता है, एक व्यक्ति पाप करेगा तो उसके बदले भेड़ बकरी कुछ तो लेके कि क्या करता, काट कर रखता है। रखने के समय ये क्या है, पाप बलि, हम आग लगाने की जरूरत नहीं है। हम आग लगाने में क्या नहीं, उधर मतलब क्या है नहीं है, तो क्या आग किधर से आना है, महापवित्र स्थान में परमेश्वर वास रहता है तंबू में, उधर से क्या करता है, आकर ये बलि को अंगीकार करना है, यही आग है, समझ गया। उधर से आग महापवित्र स्थान में आकर होकर किधर आएगा, पवित्र स्थान पार करके आंगन में आएगा आग, समझ गया। आके उसी बलि, वेद में रखा हुआ बलि, जो मैं पाप किया तो एक बकरी लेके आकर रख दिया, उसको आके क्या करता हूँ, आग आकर भस्म करता मतलब तेरा पाप क्षमा हो गया है, मैं इसको क्या कर दिया है, मैं एक्सेप्ट कर दिया है बलि को करके, होते ही को बताने के लिए महापवित्र स्थान से आग आगे क्या करता है, इस बलि को भस्म कर देता है। उसे आगे ही किधर रहना है, वेदी में रहता, बाहर किधर से भी आग, अन्य आग नहीं जाएगा। परमेश्वर इसको क्या नहीं करता है, अलाउड नहीं करता, इधर से ही क्या करना है, वो वाटी भरना है, धूप डालने के लिए इधर से ही क्या करना है, अंगार भरना है, बाहर से बिल्कुल अलाउड नहीं। परमेश्वर समझ गया, विधियां अब समझ गए ना, अभी बोलना नहीं है वचन में। आप बाइबल पढ़ता नहीं है, कुछ लोग बोलते मैं 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते, क्या पढ़ते मालूम नहीं। इसी प्रकार क्या है, ये आग से ही धूप क्या करना है, डालना है। लेकिन ये लोग क्या किया है, वचन बताता है, ऊपरी आग जो परमेश्वर पवित्र स्थान में जो आग नहीं, बाहर का जो कोई भी आग अलाउड नहीं किया है, वो लेके क्या कर दिया है, धूप डाला उधर। परमेश्वर क्या किया है, अभी आप ये कुछ भी होगा, लेकिन अंगार होगा कुछ तो, परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का पवित्र स्थान में आने के समय परमेश्वर अनुमति नहीं दिया हुआ कुछ चीज क्या किया है, ले आ गया, उधर खत्म कर दिया है। तो इसलिए हम देख के रहा था कई बातों को, बलि शायद ये बलि में क्या किया था, गड़बड़ क्या रहेगा, पाप बलि लेके आ रहता, लेकिन होम बलि नहीं, मेल बलि नहीं है, उधर क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये पाप बलि लेके गया तो क्या किया जाए, तो मेल बलि, होम बलि नहीं है, मेल बलि नहीं है, उधर एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा। आप याद रखो, हम भी परमेश्वर को किधर है, हम डायरेक्ट अभी अनुग्रह का काल होने के कारण किधर आके बैठे हैं, डायरेक्ट उपस्थिति में आकर हम बैठ गया है। तो हम भी क्या है, ये सब हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, पाप बलि रहना चाहिए, होम बलि रहना चाहिए, मेल बलि रहना चाहिए, सब आप अच्छा बता दे, हमें उधर नहीं जाएगा, आगे जाना है आज। इसलिए कुछ परमेश्वर उपस्थिति में आने के टाइम परमेश्वर अनुमति नहीं दिया हुआ चीजों को क्या कर दिया, ये दोनों ले आया। ये देखा था, और एक बार और पढ़ेंगे हम इसमें 8 और 9 पढ़ो, 10 का 8 और 9। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई न तो दाखमधु पिए हो, न और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। बस अभी इस वचन हम देखा था, इससे पहले भी आपको सिखाया था, फिर भी आज थोड़ा इसको देखकर आगे हम जाएंगे। और इसमें बताता है, तुम और तेरा पुत्र परमेश्वर उपस्थिति में आने के समय कौन सा भी नशेली चीज क्या नहीं करना है, नहीं पीना। अभी इधर वही दिया गया, दाखरस का बताया दिया था, दाखरस उधर ये नशेली चीज, दाग जास्ती रहने के कारण, अंगूर जास्ती रहने के कारण उसको सड़ाकर क्या करता है, उसमें से नशेली चीज बनाता है।
ऐसा गेहूं से निकालता है, शक्कर से निकालता है, चावल से निकालता है, जिधर जो भी चीज जाती है उसको सड़ाकर क्या कर लेता है, ये नशीली चीज वाइन क्या कर लेता है, बनाया जाता है। इधर उधर बताया था दाखरस में से आने वाला नशीली चीज हो और दूसरा प्रकार में कौन सा भी चीज में से निकालने वाला नशीली चीज हो, तुम क्या नहीं करना है, याजक जो परमेश्वर का लहू से खरीदा हुआ लोग क्या नहीं करना है, नशेली नहीं रहना है, नहीं इसको क्या करना पीना है। अगर ऐसा पीकर आएगा तो ही क्या करेगा, मना। परमेश्वर जो अनुमति नहीं दिया वो चीज पवित्र स्थान में क्या नहीं करना है, नहीं आना है, हमारे जीवन में नहीं आना है। हम कौन है परमेश्वर का, हम कौन है परमेश्वर का, राजा और याजक है। पढ़ो पहले कुरिन्थी 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा क्योंकि हाँ। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तुम हो। निवास स्थान में क्या नहीं लेके जाना है, परमेश्वर को उपस्थित में पवित्र स्थान में जाने के समय परमेश्वर अनुमति नहीं किया वो चीज उधर क्या नहीं करना है, याजक नहीं ले जाना है, उसके जीवन में नहीं रहना है। मतलब उनके जीवन में परमेश्वर जो अनुमति नहीं दिया वो चीज नहीं रहना है। अभी परमेश्वर हमें क्या बनाया है, याजक है, राजा है, और क्या भी हम परमेश्वर का मंदिर है। अभी ये मंदिर में भी परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर जो भी अनुमति नहीं दिया चीज हमारे पास में क्या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो परमेश्वर हमारे द्वारा क्या नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। और मेरा परमेश्वर पवित्र करके हमारे द्वारा दिखाई भी क्या नहीं करेगा, नहीं पड़ेगा तो क्या मिलेगा हमको, बताओ हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, आशीर्वाद। हम किसके लिए बुलाए गए हैं, सजा के लिए। यीशु मसीह को भी परमेश्वर भेजा, संसार का सजा के लिए नहीं भेजा, क्या किसके लिए भेजा है, उद्धार के लिए भेजा है। परमेश्वर किसके लिए भेजा है, पापी होने पर भी क्या नहीं किया है, मनुष्य पूरा पापी होने पर भी सजा के लिए नहीं भेजा है, हमारा उद्धार के लिए परमेश्वर क्या क्या है, भेजा है। इसी प्रकार हमको भी परमेश्वर बुलाया है, आशीर्वाद के लिए बुलाया है, सजा के लिए नहीं बुलाया है। फिर भी मनुष्य क्या करता है, आशीर्वाद नहीं चाहिए, मेरे को क्या ही चाहिए, हमको क्या है, हम खुद चुनते हैं। परमेश्वर देखो, परमेश्वर पुत्र को भेजा सजा के लिए नहीं है, उद्धार के लिए भेजा है। हमको भी परमेश्वर बुलाया, आशीर्वाद के लिए बुलाया है। तुम मेरा पवित्र जन, हमको पवित्र क्या, मैं पवित्र ऐसा तुम भी पवित्र ही रहना करके हमको क्या किया है, उनका लहू से धुलाकर पवित्र मार्ग में ले जाकर खड़ा कर दिया है। अभी क्या कर, चलकर किधर आ जाओ है, पवित्र स्थान में क्या कर, पहुंच जाओ करके स्वर्ग में। फिर भी हम क्या करता नहीं है, हम क्या नहीं करता है, हम आशीर्वाद के लिए हम क्या करते, दौड़ता नहीं है। हमको क्या ही चाहिए, जानबूझकर सजा क्या कर ले लेता है। एदेन वाटिका में आदम हवा था, उधर मना किया हुआ फल क्या कर दिया, परमेश्वर बोला ये चीज तेरे जीवन में नहीं आना है, फिर भी वो क्या किया है, खाया। परमेश्वर रहित उधर से क्या कर दिया है, परमेश्वर रहित बाहर आना पड़ा। इसी प्रकार हम भी क्या करता है, हमको आशीर्वाद और सजा दोनों भी साथ में रखने के बाद भी हम आशीर्वाद नहीं कमाते, हम किसके लिए तोड़ते हैं, सजा के लिए। ये याद रखना, परमेश्वर हम मंदिर है, मंदिर में परमेश्वर क्या करता है, नशेली चीज तेरे जीवन में क्या नहीं करना। तो मंदिर हम स्वयं होने के कारण हमारे जीवन में नशेली चीज क्या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं रहना है। समझ गया ना, नशेली चीज बोले तो बताओ, अब बोलेगा मैं थोड़ी नशा करता हूँ, नशेली चीज बताओ, वो नशा वाला छूट जाएगा। 40 उम्र छूटेगा नहीं तो भी 40 उम्र होते ही क्या हो जाएगा, अतड़ी सड़ जाएगा, खुद छोड़ देगा, है ना, बराबर ना, सड़ जाएगा खुद छोड़। 40 उम्र तक उसका किसको बोल के देगा ना, सुनेगा नहीं। 40 उम्र आ जाएगा ना, खुद सब सड़ जाता है, फिर क्या कर देगा, खुद ही छोड़ देगा, वो छूट जाएगा। लेकिन विश्वासी के अंदर भी क्या करता है, नशा रहता है। बताओ, बता ना, नहीं है नशा, समझिए ना। देखो
कुछ चीज हमको क्या है, अभी कपड़ा रखो नॉर्मली आपको बताइए हमारे लिए तो 5 या 6 जान दे अभी 10 भी नहीं जास्ती 5 पकड़ो 5 ड्रेस जास्ती हमारे पास क्या करना है रहना बराबर। इसको छोड़कर इधर भी देखेगा, उधर कर दे उधर कर दे उधर कर दे, ये क्या है, ये क्या है? जो नॉर्मली हमारे लिए पहनने के लिए कुछ चीज चाहिए वो छोड़कर जिधर भी देखेगा नजर लगाएगा, ये चाहिए वो कपड़ा चाहिए, पहनने के लिए यही नहीं रहेगा, सब क्या करता है लेकिन हम पटोर कर क्या कर लेते हैं, कपड़ कर देते हैं। ये क्या है, कपड़ा के ऊपर नशा, समझ गया ना, नशा। जो चीज हमको रीजनेबल चाहिए, देखो 5 ड्रेस हमारे लिए किधर जाना पहनने के लिए चाहिए, ये हमारे लिए एक रीजनेबल एक सबको ही चाहिए, ठीक है, परमेश्वर वाले दिया वस्त्र चाहिए, वस्त्र पहनना। ये छोड़कर किधर भी जाएगा, महीना में कुछ लोग महीना खरीदता है, पैसा आएगा कर्ज के बढ़ता है। आप देखो नशा किसमें है, नशा किसमें है, कपड़ा में, समझिए कपड़ा में नशा, समझिए। हम क्या हफ्ता ही देखा, हम यीशु मसीह का क्या है, अड्डी मांस होने के कारण हमको हमारा लालसा किधर रहना है, हमारा लालसा हमारा नशा किधर रहना है, यीशु मसीह पर रहना है, समझ गया। जैसा एक पत्नी कभी फोन आए, मेरा पति किधर है, आधा घंटा भी लेट होगा तो क्या करेगा, फोन करता रहेगा, किधर है, अब कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आने तक खाना नहीं खाएगा, आएगा आने तक क्या नहीं करेगा, सोएगा नहीं, समझ गया। कब आएगा किधर है, पूछता क्या चाहिए, उसको मन का जो भी चाहिए सब बना कर इंतजार करते हैं। तो वो उनके ऊपर क्या करना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा सृष्टि करता हमारा क्या है, हमारा दुनिया होने कारण हमारा नशा हमारे किधर, हमारा नशा और लालसा किधर रहना है, परमेश्वर पर रहना है, समझ गया। अभी इधर देखता है हम, ये इधर बताया जाता है मदिरा जो तुम पीना नहीं है, जो विषैली चीज पीकर आएगा तो क्या कर देगा, परमेश्वर इसको क्या नहीं करता, अलाउड नहीं करता। क्यों अलाउड नहीं करता वो भी आपको बताता है। तो हमारा जीवन, आप बोलेगा वो पीकर चला गया होगा तो हमारा क्या होगा, हमारे जीवन में ये नहीं पिएंगे, हमारे जीवन में आत्मिक नशा रहता है, ताकि परमेश्वर का अलावा प्रेम नहीं करने के लिए बताता है। सारे चीजों पर हम क्या करता है, हम प्रेम करता है, उनको पर हम कहते हैं लालसा रखता है, समझ गया ना। परमेश्वर मना किया हुआ चीजों के ऊपर हम क्या करता है, प्रेम करता है, लालसा रखता है। परमेश्वर जो चीज हमको अनुमति नहीं देता है उसी पर हम क्या कर देता है, नशा रखता है और लालसा रखता है। ये हमारे लिए क्या बनता है, नशेली, रीजनेबल, हमारे लिए जरूरत के लिए क्या करता है, खाना है, समझ रहा। जरूरत के लिए हम क्या करना है, दाल चावल भाजी, हमारे लिए रीजनेबल हम खाना है। ये छोड़कर कुछ लोग हाई पार क्या कर लेता है, ऊपर नशा, किसको ऊपर का नशा, किसको ऊपर का नशा, खाना खाने के ऊपर का नशा, खाने के ऊपर नशा। एक 35 उम्र हो जाएगा ना, क्या करेगा नहीं पता, खाना में आपको नशा है, 35 उम्र के बाद क्या करेगा, आपको जितना लोड खींचेगा उतना ना किडनी खींचेगा नहीं, उसके बाद क्या करेगा, वो भी थक जाएगा ना, वो भी बुढ़ा हो जाता है। कितना उम्र में, 35 उम्र में बुढ़ा हो जाता है। फिर क्या है, फिर क्या, शुगर आएगा, प्रेशर आएगा, सब आता है। नशा, किस पर नशा, खाने पर नशा। नॉर्मली हमारे लिए रोटी चावल, नशा किसी चीजों पर भी क्या नहीं करना है, समझ गया। विश्वासी परमेश्वर नशा किसी के जीवन में भी क्या नहीं किया है, अनुमति नहीं किया है। और ये वचन पढ़ो, 10 आज्ञा में भी एक आज्ञा है, पढ़ो मेरे के बाद 20वां अध्याय 17वां वचन। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी का या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच न करना। आज्ञा में एक आज्ञा क्या है, लालच।
चाहिए हमको, ये सब चीज, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, पैसा चाहिए, काम चाहिए, सभी चाहिए। उसके लिए हाथ एक लिमिट रखा गया है, इसके बाहर क्या नहीं करना है, नहीं जाना है। लेकिन विश्वासी क्या करता है, विश्वासी क्या करता है, लिमिट पार हो जाता है। इच्छा, लालसा, नशा किस पर आ जाता है, परमेश्वर जिस पर लालसा नहीं रखना है, जिस पर इच्छा नहीं रखना है, ये इस पर क्या करते हैं हम। बात समझ नहीं समझते, बात समझ रहे ना। हमारा लालसा, हमारा इच्छा किस पर हो रहा है, देखो परमेश्वर पर आप जितना लालसा रखते हैं ना, आप उतनी नजीक जाएगा। किधर जाएगा, परमेश्वर को नजीक 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 क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। परमेश्वर पर जितनी नशा, नशा समझ गया ना, हर समय परमेश्वर से मेरे को बात करना है, बाइबल पढ़ना है, उनके पास ही बैठना है। जितनी आप रखिएगा ना, किधर पहुंच जाओगे, और जितना करीब जाएगा ना, उतनी नजीक परमेश्वर पे क्या कर देगा, पहुंच जाएगा। एक के पास आप लालसा रख सकता है, एक के पास इच्छा रख सकता है, एक के पास नशा कर सकता है, नशा रख सकते हैं किसके पास, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास। वो कभी हानि नहीं पहुंचेगा, वो सच है, वो सच्चाई के ऊपर हमें क्या रहना है, लालसा रहना है, हमारा नशा रहना है। लेकिन और किसी भी परमेश्वर का अलावा बनाया हुआ सृष्टि में किसी भी चीजों पर आप नशा रखिएगा, आपको किसमें लेके आके पहुंचाएगा, आपत्ति में पहुंचाएगा। उसके लिए एक वचन पढ़ो, नीति वचन 31 का 5 पढ़ो। ऐसा ना हो हाँ। कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए हाँ। और किसी दुखी के हक को मारे। हाँ, फिर से, ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए, नशा का कारण व्यवस्था को भूल जावे। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, ये आरोन का बच्चे दूसरों को व्यवस्था सिखाने वाला, तुम क्या नहीं करना है, नशाली नहीं होना है, नशाली हो जाएगा, समझ गया। तू दूसरे चीजों पर, अन्य चीजों पर तू नशाली हो जाएगा, मेरे से अलावा तू क्या करेगा, व्यवस्था तुम क्या करता, भूल जाएगा। हमको अभी सबके हाथ में क्या कर दिया है, बाइबल दे दिया है। जुना करार में क्या करता था, इकट्ठा हो जाता था, उधर क्या करता, व्यवस्था मूसे के द्वारा पढ़ाया जाता था। परमेश्वर लिख कर दिया हुआ सारे व्यवस्था क्या करता था, पढ़ाया जाता था। पढ़ने के बाद में लोग और मन फिरता था, परमेश्वर से लौटता था, बहुत काम वो लोग जीवन में क्या करता, परिवर्तन होता था। लेकिन व्यवस्था याजकों को द्वारा क्या किया था, इस्राएलियों को सिखाया जाता था। तो याजक तू सिखाने वाला, तुम नशेली रहेगा, व्यवस्था तुम क्या कर देगा, भूल जाएगा। मतलब जो जिसके ऊपर तुम्हारा इच्छा रखा है, आशा रखा है, किसके ऊपर लालच रखा है, वो चीज ही तेरा मन में क्या रहेगा, व्यवस्था क्या कर देगा, भूल जाएगा। वचन और एक वचन पढ़ो, एफेसी 5 का 5 पढ़ो। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। समझिए, फिर से पढ़ो। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। अभी देखो, ये चीज क्यों मनुष्य अशुद्ध होता है, क्यों व्यभिचारी होता है, क्यों और लोभी होता है, बता क्यों लोभी होता है। परमेश्वर को छोड़कर जो परमेश्वर हमारे आवश्यकता के लिए दिया हुआ चीजों पर क्या हो जाता है, नशा हो जाता, तभी ये गंदा आ जाता है, अशुद्ध हो जाता है और व्यभिचारी हो जाता है, लोभी हो जाता है। समझ गया, समझता है। जो परमेश्वर अनुमति नहीं दिया है, ये चीजों पर हमारा लालसा लग जाएगा तो वो किस में आ जाता है, नशा में आ जाता है। समझ रहे, नहीं समझता, समझ रहे। हाँ देखो, अभी एक बुढ़े क्या करता, 2 साल 1.5 साल के बच्चे को क्या कर लेता है, बलात्कार करता। क्यों? स्त्रियों को ऊपर का लालच है ना, बढ़कर क्या करता है, बच्चे आंख बंद हो गया, क्या हो जाता है, 1.5 साल 2 साल का बच्चे क्या करता है, समझता नहीं है, लालच का कारण, नशा क्या है, शरीर के ऊपर का नशा,
नशा का कारण क्या हो जाता है, बच्चा भी क्या करता है, उसको आपकी नजर में नहीं दिखता। आज विश्वासी क्या करता है, लोभ होकर हम भी किस किस में क्या करता है, नशा हमको क्या करता नहीं, जिस पर हम लालसा रखना है उस पर नहीं रखते हुए हम क्या करता है, परमेश्वर जो अनुमति नहीं दिया है, परमेश्वर बताता है क्या करता है, ये व्यभिचारी अशुद्ध और क्या नहीं करना, किसी में क्या लोभी ना होना है, फिर भी हम क्या करता है, परमेश्वर अनुमति नहीं वो दिया हुआ चीज हम मंदिर होने पर हमारे मंदिर के अंदर क्या है, बैठा है। हमको ने परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर में क्या कर दिया है, बैठा है। तो परमेश्वर क्या बोलता है, तुम व्यवस्था भूल जाएगा अगर हमें नशेली रहेगा, परमेश्वर को छोड़कर दुश्मन लालसा रखा रहेगा, व्यवस्था में क्या कर देगा, भूल जाएगा। दुनिया याजकों को मुंह से क्या कर लेता है, व्यवस्था को ढूंढता है, व्यवस्था याजकों को मुंह से क्या करता है, ढूंढता है, लेकिन याजक क्या करता है, व्यवस्था सिखाने वाला नशा होने कारण हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन क्या नहीं कर लेता है, नहीं आता है। समझ गया, परमेश्वर हमको क्यों चुना है, बताओ परमेश्वर में क्यों चुना है। अभी हम मंदिर है बराबर, और याजक है, राजा है, अभी इसका काम क्या है, मंदिर किसके लिए उपयोग हो जाता है, मंदिर बताओ। हमको परमेश्वर मंदिर बनाया, याजक बनाया, राजा बनाया, किसी चीज के लिए, क्योंकि याजक को मुंह, याजक क्या सिखाने वाला है, व्यवस्था सिखाने वाला है। याजक को मुंह से क्या ही दिखाने आना है, व्यवस्थाएं आना है, लेकिन क्या किया याजक, क्या कर दिया है, ऊपर ही आग ले जाने के जा रहे कारण परमेश्वर जो अनुमति नहीं दिया वो चीज पवित्र स्थान में ले जाने के कारण उधर उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, चुना करा। लेकिन हमको बताओ ना, मंदिर है, याजक है, तो क्या होना है, क्या होना है, राजा है, क्या होना है, हम परमेश्वर में क्या होना, मंदिर में क्या होती है, मंदिर काय के लिए है, मंदिर में लोग क्या के लिए आता है, परमेश्वर को ढूंढ कर आता है। अगर हम मंदिर है, कितना ढूंढ कर आता है बताओ। परमेश्वर हमको कभी लव से खरीदा, परमेश्वर हमारा अंदर का पाप निकाल दिया है, शैतान निकाल दिया है, हमारे मन में कौन वास करना शुरू कर देता है, परमेश्वर। परमेश्वर जब भी हमारे अंदर वास करना शुरू हो जाता है, हम कौन बनता है, हम बन जाता है परमेश्वर का मंदिर। कौन बनता है, परमेश्वर का मंदिर। मंदिर में कौन आएगा, लोग परमेश्वर को ढूंढ कर मंदिर में आता है। अभी इधर सब मंदिर है, केला काट के लेके जाता है, परमेश्वर को ढूंढ कर, बोलकर रास्ता अलग मार्ग भटक, लेकिन जा रहा किसके लिए जाता है, परमेश्वर को ढूंढ कर ही क्या करता है, जाता है। लेकिन हमको परमेश्वर मंदिर बनाया, जब ही हमारे अंदर परमेश्वर वास करना शुरू कर दिया है, तो हमको ने परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर में लोग क्या करना है, परमेश्वर को ढूंढ कर आना है। तो हम परमेश्वर क्या करना है, प्रकट करने वाला बनना, हमारे द्वारा परमेश्वर क्या करना है, लोग दिखना है। लोग दिखेगा तभी ना लोग आएंगे, नहीं। अभी ये इधर बनाता है, ऐसा घर जैसा बनाता है, फिर एक मूर्ति को ले जाके रखता है, फिर वो मंदिर बनता है, बराबर। इसलिए लोग जाता है। अगर उसके अंदर मूर्ति नहीं है, लोग जाएंगे नहीं जाए, कुछ ऐसा बना के डाला, लोग आगे बैठेंगे, कुछ पढ़ेंगे उड़ेंगे, खेलेंगे, जाएंगे, बराबर। इसी प्रकार हमको भी लोग, हम मंदिर होने पर हमको भी ढूंढ कर नहीं आता, मतलब क्या है पता, कदम नहीं पता, मतलब क्या, परमेश्वर नहीं है, हम मंदिर नहीं है। मंदिर में तो लोग क्या करेगा, ढूंढ कर, मूर्ति की रखेगा तो भी लोग क्या कर लेता है, हाँ, एक पत्थर, मूर्ति छोड़, एक पत्थर को रखिए, थोड़ा तेल लगा के एक कुंभ लगाएगा तो उधर भी लोग क्या करते, भीड़ लग जाता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर रहने के समय क्यों नहीं दिखता, लोग क्यों ढूंढ कर नहीं आता है, क्योंकि हम नशेली है। परमेश्वर जो अनुमति नहीं किया हुआ वो चीज में हम बड़ा रहने के कारण व्यवस्था हमारे जीवन में नहीं है, समझ गया। व्यवस्था भूल जाओगे आप सोचते हैं मैं कैसा भी जिएगा, लास्ट में आकर मैं क्या करे, नहीं। परमेश्वर
हमको रखा, हमारे द्वारा परमेश्वर दिखे, व्यवस्था क्या करे, फैल जावे। हमको याजक क्यों बनाया, हमारे द्वारा व्यवस्था लोग हम क्या करे, सिखावे, किधर भी जाकर सच्चाई की क्या करना, सिखावे। वचन बताता है तुम हमको पास्टर बनने की जरूरत नहीं, कभी तुम विश्वासी बन गया, कभी परमेश्वर तेरा अंदर वास करने के लिए आ गया, हमारा सबके ऊपर एक बोझ है, सबको जाकर सुसमाचार बताना। कोई आपको नियुक्त करने की जरूरत नहीं पड़ता। जब भी परमेश्वर आपके अंदर आ गया, उसके बारे में बताने के लिए आप क्या कर दियागा, शुरू हो जाएगा। वचन में देखता फिलिपुस जाके कोई मंदिर की क्या कर दिया है, वचन बता दिया, बपतिस्मा भी क्या कर दिया, दे दिया। रास्ता में बपतिस्मा लेते लेते क्या कर दिया, वो प्रचार करता करता पहुंच गया गांव। ये सेवक बनाना ये अलग बात है, ऊपर बात है, लेकिन आपका अंदर परमेश्वर जब ये आया, आप अंदर एक बड़ा बोझ है, बड़ा बोझ कोई नहीं बोल सकता मेरे पास कुछ नहीं दिया है। आपको सबके अंदर एक बड़ा बोझ है, आप क्या करना, सुसमाचार बताना। किधर भी जाकर आप क्या करना, आपको मुंह बंद नहीं रखना। आप जिधर भी जाते, वो गोया मंदिर रास्ता पूरा क्या कर दिया, बता कर चला गया। वो सामरे स्त्री क्या कर दिया है, जीवन का जल क्या कर दिया है, समझ गया। तेरे पास अभी क्या है, चटुआ पति है, 5 है और ये चटुआ है, बोलते ही समझ गए कौन है, यही आने वाला मसीहा है। गांव जाकर क्या कर दिया है, सामरिया में लोगों को यीशु मसीह के पास ले आया। यीशु और 2 दिन उधर रहकर सुसमाचार बताकर उधर एक झुंड तैयार कर आगे क्या कर दिया है। यही कौन होता है, जो मंदिर है, जो याजक है, यही होता है। नहीं है परमेश्वर जो मना किया हुआ चीज आपके पास है, कौन सा भी नशा क्या किया है आपके जीवन में है, इसलिए परमेश्वर आपसे क्या नहीं करता है, प्रकट नहीं। आपके पास मंदिर है तो लोग आता नहीं है, व्यवस्था सुनने के लिए आपके पास क्या करता नहीं, लोग आता नहीं, ये याद रखना। बात समझता आपको, आप बात समझता है। और कोलोसे 5:3 भी पढ़ लो, कोलोसे 3:5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। एक से पढ़ो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर के साथ छिपा गया है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। इसलिए हमको किधर बिठाया, स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया है, और उन्होंने आने वाला है, उनके साथ हम भी क्या करना है, प्रकट होने, रूपांतर होकर, मतलब पुनरुत्थान होने के लिए हमको नियमित करके रखने के कारण, इसलिए अपने अंगों को मार डालो, उसी अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों में पड़ता है। आज्ञा ना मानने वाला से पड़ता है। ये पूरा किधर आते मालूम है, ये सारे चीज किधर आ जाता है, 10 आज्ञा का अंदर आ जाता है। ये चीज किधर आता है, 10 आज्ञा का अंदर आता है। ये 10 आज्ञा परमेश्वर से व्यवस्था तुम भूल जाओगे। 10 आज्ञा भी देखो, अनुग्रह और हमारे लिए अभी क्या चाहिए, व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए क्या है। जब भी यीशु मसीह के लहू से हम उद्धार पा लिया है, पाप धो गया था, व्यवस्था को गुलामी नहीं है, समझ गया, व्यवस्था को गुलामी नहीं है, लेकिन व्यवस्था सिखाना पड़ता है। किसके लिए, पढ़ो, वो भी पढ़ लो। पहले तिमोथी पहले अध्याय
आठ से पढ़ो। पहले तिमोथी सबके निकाले थे। पहले आते हैं 8 से पढ़ो। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है, पर अधर्मियों आपको व्यवस्था क्यों सिखाया जाता है? बार बार अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्य, माँ बाप के घात करने वालों, माँ बाप को घात करने वाला, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, मनुष्य को बेचने वालों, झूठ बोलने वालों, और झूठी शपथ खाने वालों, और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। करे उपदेशों को जो विरोधी है उसके लिए क्या है? व्यवस्था है। समझ गया? जो धर्मी के लिए व्यवस्था नहीं है। यीशु मसीह का लहू से जिसका पाप धोया गया है, यीशु मसीह का लहू से जिसने खरीदा गया है, उसके लिए क्या है? व्यवस्था छूट है। व्यवस्था का अधीन वो नहीं है, अनुग्रह का अधीन है। समझ गया? तो हमको आज व्यवस्था क्यों सिखाया पड़ता है? इसलिए यीशु मसीह के समय एक जन आकर मत्ती 19 में ये उत्तम गुरु मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना है? यीशु ने कहा व्यवस्था को पालन कर। वो बोला मैं व्यवस्था को पालन कर दिया है। देखो, व्यवस्था पालन करने से कोई धर्मी नहीं बनेगा, स्वर्ग नहीं जाएगा। व्यवस्था केवल क्या दिखाता है? मनुष्य पापी है करके क्या कर लेता है? दिखाता है। समझ गया? व्यवस्था परमेश्वर मनुष्य पापी है करके दिखाता है। ये पापी इंसान के लिए यीशु मसीह का लहू जरूरत है, यह दिखाता है व्यवस्था। समझ गया? व्यवस्था करके समझे? व्यवस्था बोले तो परमेश्वर मनुष्य को चलने के लिए लिख कर दिया हुआ बातें हैं। ये पूरा व्यवस्था है। समझ गया? ये व्यवस्था इधर पूरा क्या है, पीछे पूरा व्यवस्था। समझ गया? तो अभी जो नशा है, जो नशे लिए हैं, किसी का परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर जिस चीजों को अनुमति नहीं दिया है उसी चीजों पर जो चलता है वो क्या करता है? वो व्यवस्था को भूल जाता है। मतलब तू पहले स्थान पर भी नहीं है। व्यवस्था को भूल जाता मतलब व्यवस्था हमको तुम पापी करके दिखाता है। दिखाकर तुमको क्या चाहिए? यीशु मसीह का लहू जरूरत है करके कौन दिखाता? इसी व्यवस्था हमको क्या करता है? सिखाता है। इसी बातों का एक विश्वासी नशे लिए भूल जाता है। भूल जाने के कारण याद रखो आपको समझ नहीं आएगा। समझ गया? इसलिए यीशु आते ही उसी लड़का को पूछता, नौजवान को पूछता है तो व्यवस्था पालन करता है? ठीक है, पालन करता। और एक है तो क्या करना पड़ेगा? अनंत जीवन में आना तो आगे के लिए क्या करना पड़ेगा? बेचकर कंगालों को देना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्था किसके लिए है? और एक बार पढ़ो। क्यों? हम मंदिर है, हमारे पास कौन नहीं आता है? हम परमेश्वर मंदिर होने पर हमारे पास लोग परमेश्वर ढूंढ कर नहीं आता है। व्यवस्था हमारे पास सीखने के लोग नहीं आता है। मतलब हम क्या नहीं है? हमारे पास आज भी यीशु मसीह का लहू से धुलाने के बाद परमेश्वर आकर आज भी हमारे पास वास नहीं है। तो हम आज भी किधर है? व्यवस्था का गुलाम है। इसलिए पढ़ो, वही वापस पढ़ो। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों। देखो इसमें हम कौन सा लिस्ट में आप देख लेना। पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्य, माँ बाप के घात करने वाला, हत्यारों, व्यभिचारियों, इधर दिया माँ बाप को मारने वाला, उधर हाथ दिया। व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य को बेचने वालों, झूठ बोलने वाला, और झूठी शपथ खाने वाला, और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है।
करे उपदेश विरोधियों के लिए, ये सब कौन है? करे उपदेश का विरोधी। आज भी विश्वासी यीशु मसीह का लघु अंबर देने पर भी आज भी व्यवस्था का अधीन है, तो हम कौन है? सच्चाई का विरोधी है। हम कौन है? सच्चाई प्रकट हो गया है। 2021 साल के पहले क्या हो गया? 21 साल हो गया। 21 साल में क्या किया है? सच्चाई प्रकट हो गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या है? मनुष्य को रूप धारण करके किधर आ गया था? संसार में आ गया था, आया था ना। तो मनुष्य को प्रकट हो गया है, होने पर भी हम क्या नहीं किया है? वही सच्चाई को ग्रहण नहीं करते हुए आज भी हम क्या करता है? आज भी हम क्या करता है? इसी पर यही चीजों से हम रहे। तो व्यवस्था, इसलिए परमेश्वर बोलता है तू मुझे छोड़कर याजक तुम किसी चीज पे लालसा रखिएगा, नशा तुम्हारा पास रहेगा, जो मैं अनुमति नहीं दिया हुआ चीज, परमेश्वर अनुमति नहीं दिया हुआ चीज क्यों लेते बताओ? परमेश्वर अनुमति नहीं दिया। ये बाइबल में कई चीजों का अनुमति हमको नहीं दिया। वो सब कुछ है, लेकिन हम सबको क्या नहीं कर सकता है? उपयोग नहीं कर सकता है, अनुमति नहीं कर सकता, हमारे लिए उसको अनुभव नहीं कर सकता है। तो ऐसा बहुत चीजें क्या कर दिया है? परमेश्वर हमको मना कर दिया है। हम क्यों परमेश्वर मना किया वो चीज को लेते हैं बताओ? क्यों लेता है बताओ? परमेश्वर मना किया हुआ चीज हमारे जीवन में क्यों आता है बताओ? वो हमारा चिंता में बैठ गया, लालसा उसके ऊपर आप क्या कर दिया है? बैठ गया। जिस पर रखना वो निकाल के किधर रख दिया? उधर रख दिया। इसलिए परमेश्वर अनुमति नहीं दिया चीज आज भी आपके जीवन में क्या किया? परमेश्वर हम बोलते हैं मैं परमेश्वर ग्रहण कर दिया, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के लग से दुल्हा दिया। आप प्रभु करके मैं क्या कर दिया? प्रभु और उद्धार करता करके आपको ग्रहण कर दिया। प्रभु बोले तो क्या है मालूम है? आप मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन का फैसला कौन लेगा? प्रभु का मतलब क्या? वो राज करने वाला। प्रभु का मतलब क्या है? मेरे जीवन को राज करने वाला। मैं आपको कभी ग्रहण कर दिया ना, आज से लेके आप मेरे जीवन का नियंत्रण कौन लेगा? आप लेगा। मेरा जो भी फैसला कौन लेगा? मैं जो भी काम करने के लिए जाता है, कुछ भी करता है, उसका फैसला कौन लेगा? आप लेगा। उसको करना है नहीं करना है ये सब कौन करेगा? आप करेगा। ये प्रभु है। प्रभु और उद्धार करता, मेरा पाप के लिए क्या कर दिया है? आप लघु भगा दिया है। मैं विश्वास करता हूँ करके क्या किया है? उद्धार, प्रभु और उद्धार करता करके उनको क्या करता है? ग्रहण करते हैं। लेकिन उद्धार करता करके हम बोल देते हैं, लेकिन प्रभु मेरा करके हमारे मुंह से क्या नहीं करेगा? नहीं आएगा। प्रभु करके आएगा तो क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण उसके हाथ में देना पड़ेगा। समझ गया ना? एक छोटे छोटे कदम भी उठा कर रखेगा। प्रभु ये मैं कर सकता, मैं कर सकता। समझ गया? ये सर पे क्या है? मैं टाई लगाता हूँ, कर सकता। बात समझता नहीं समझता। एक विश्वासी के बारे में एक गोली खाता हूँ, मैं खा सकता। समझ गया? हम परमेश्वर मंदिर है ना, मंदिर गोली खाते है क्या बताओ? मंदिर दवा खाते है क्या? हाँ आ जाता है सिस्टर, मैं खाऊंगा क्या? हमको मालूम नहीं है। हम सीधा ही बोल देते खाओ। क्या करता है? खाओ ही बोलेगा। क्यों? समझ गया? खाओ, जितना मर्जी करना खाओ। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? कंचन हमको ना मंदिर दवा खाता है, मेडिसिन खाएगा। मंदिर में कौन रहता है? हम विश्वासी, हम इतने घमंडी लोग हैं, परमेश्वर को भी दवा खिलाते हैं। किसकी खिलाते हैं? खाओ, मेरे साथ तुम भी क्या करो? मेरे साथ तुम भी क्या करो? खाओ। हम इतने क्या कर दिया? डीट लोग है, क्या करता है? अड्डीले लोग। वचन बताता है अड्डीले समझ गया ना? ये क्या अड्डीले बोला तो झुकता ही नहीं, झुकेगा नहीं, मतलब ऐसा रखे तो ऐसी, इसमें क्या नहीं करेगा? सुअर को देखा आप लोग? सुअर डुक्कर देखा? सुअर डुक्कर समझ रहे ना? वो कभी ऊपर देखता है, कभी ऊपर देखता है। वो किधर ही देख रहे क्या? वो खिचड़ी पसंद है, खिचड़ी में देखता। क्यों देखता पता? ऊपर क्यों नहीं देखते पता? ऊपर क्यों नहीं देखता है वो? हाँ
गला है ही नहीं, गला पूरा चर्बी पड़ेगा तो वो गला क्या उठेगा। इसी प्रकार हम भी विश्वासी की भी क्या है, गला नहीं है, हम ऊपर ही नहीं दे, क्यों हमारा गला भी क्या बन गया है, गला भी मोटा हो गया, चर्बी बढ़ गया है, बराबर। बढ़ के हम गला ऊपर देखने के लिए हमारे अटीले लोग सुअर, इसलिए वचन बताता है कुत्ते और सुअर के सामने क्या नहीं हो डालना, कुत्ते और सुअर के सामने क्या नहीं करना है। कुत्ते के मतलब मालूम है क्या, वो नहीं, वो भी है अच्छी बात, क्या है मालूम है, वो भी एक क्या है, ऊपर ही आग लेके आने वाला। परमेश्वर जो अनुमति नहीं देता ना वो चीज करने वाला, समझ रहा है, वो चीज करने वाला, ऊपर ही आग लेके आने वाला, आत्मिक रूप से ये बताएगा बात में। वो इसलिए बोलते क्या है, कुत्ते और सुअर के सामने मोती नहीं डालना, वो क्या करेगा, नष्ट कर देगा। वो हमारा ये बात है ना, व्यवस्था के साथ अगले हफ्ते ये बात सिखाएगा आपको, ये तीव्र का। इसलिए हम लोग क्या है, व्यवस्था, याजक हमारे मुंह से व्यवस्था निकलना है, ये व्यवस्था नहीं चल रहा है। और क्या है, हम मंदिर है, मंदिर नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम क्या है, कुछ तो चीजों में नशे है, जो परमेश्वर अनुमति नहीं दिया, तो ऊपर ही आप हमारे जीवन में होने के कारण परमेश्वर शायद आपको मालूम है कितने लोग नष्ट कर दिया, कितने लोग आत्मा को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया, कितने का आत्मा जीवन है, आप देख लेना। 3 दिन प्रार्थना चलते भी किसी को गाड़ी घोड़ा पकड़ने की जरूरत नहीं, इधर के लोग गाड़ी घोड़ा वाला भी आ जाते हैं, लेकिन नजीक वाला इतनी हार्टिलेरी बन गया, बात समझ रहे ना, क्या नहीं है। क्यों प्रार्थना आराधना क्यों रखा जाता है, बताओ, प्रार्थना आराधना क्यों रखा जाता है, कंटिन्यू क्यों रखा जाता है, इतनी बता। आप क्या सोचते मालूम है, सिस्टर को काम धंधा ही नहीं है, उसको बैठे बैठे खाना मिल जाता है, हम काम करना पड़ता है, समझ रहा है, मेरे को वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये लोग नहीं समझता है। लेकिन आप बताओ, ठीक है आप बोलते हैं आपके हिसाब से, लेकिन आप बताओ क्यों आराधना प्रार्थना आपको रखा जाता है निरंतर, बताओ बताओ ना। आप तो परमेश्वर ग्रहण किए लोग, अन्य लोगों के पास तो ये नहीं है, अन्य आप तो अन्य नहीं ना, आप तो सब परमेश्वर ग्रहण किए लोग है ना, तो बताओ भी ये आपका ही सिखाता आपको। मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हारे लिए क्या है, एक जगह तैयार करने के बाद तुझे मैं लेने के लिए आऊंगा, तुझे मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो हमें लव से खरीदने के बाद में अब तक कलीसिया देकर रखा, एक सेवक देकर रखा, ताकि तुझे मैं एक दिन क्या करने वाला है। परमेश्वर लव से खरीदने के बाद क्या बोलता है, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करके, मैं आएगा तुम्हारे लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर को क्या करे, पवित्र आत्मा सहायक को भेजेगा, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आकर तुझे लेने के लिए एक दिन मैं आऊँ। आज गीत गाया, मेरा प्रिय तुम कब आएगा, ऐसा गाता है, ऐसा कि मुर्दे लोग मुँह से भी थोड़ा क्या रहता है, मुर्दा जैसा दिखता है, लेकिन ऐसे गाते मैं देखा प्रभु ये गीत गाने के लिए जरूरत है क्या इधर। इसके पहले एक गीत गाया था, गया था, खुद को मैं सौंपता हूँ, मैं थक ना जाऊँ। प्रभु हमारे विश्वास किससे थका, 6 दिन 7 दिन में काम करके थक कर आगे उस गीत गाते हैं। मैं बोलता मैं गलत ये गाना पूरा इधर गाता हूँ, हम लोग गलत गाता हूँ। बोले प्रभु ये सब गाना इधर लेने का ही नहीं है, किससे तक जा रहा हूँ मैं, क्या कौन सा है, मैं क्या सेवा करके तक गया, ये सुसमाचार बता के तक गया, मैं याजक बनकर तक गया, मंदिर बनकर तक गया। तभी ना ऐसा लोग गाएगा ना, अंगार स्वर्ग से उतरता है, तो उसको उपस्थिति बोलता है, परमेश्वर उपस्थिति। ये मैं 6 दिन भी पूरा काटेगा, और 12 बजे का काट के कितना टाइम मिलेगा उतना में कुछ करके डाल के बैंक में उधर उधर करके आगे क्या कर लेगा, तक ना जो कौन। मैं बोले प्रभु ऐसा गाना गाने के ही नहीं है, बोला ऐसे लेने के ही नहीं गाना, उसका मतलब है नहीं है ना, इसलिए बोलते ना तक ना जाओ प्रभु। फिर तू हमको तो वो अनुभव ही नहीं है ना, अनुभव रहेगा तो हम गा सकता है। प्रभु आज भी प्रभु आप जल्दी आ, हाँ ऐसा गाता है, इसको तो बॉडी लिखता नहीं है, वो ऐसा गला ऐसा कि ऐसा, आ जाओ प्रभु। ये सुनने वाला प्रार्थना है, सुनने वाला गाना है,
कुछ लोग पास गाना का बुक नहीं है, यही है, यही परमेश्वर के पास आप बात करते हैं। इसे मालूम पड़ता आप ना ये मुंह है ना ये वो दिलाता मन में ना जास्तीतर विश्वासी जास्तीतर मोस्टली 90 इसमें बैठने में 90% क्या है ये वो दिलाता। आप मन से पूरा पक्का नशे पक्का आपको लालसा मन में दूसरा ये सब आराधना प्रार्थना देखने के समय क्या पूरा क्या है अब नशा से भरा है। कुछ तो चीजों में क्या क्या है नशा से क्या क्या है भरा है। वो परमेश्वर क्या बोलते मैं आएगा मैं लेने के लिए तुझे आएगा वादा करके गया आएगा तुझे लेने के लिए। क्यों तू मेरा क्या है तू मेरा क्या आइडिया और माँ से कभी मेरे लहू से तुमको दुलाकर तुमको पवित्र बनाया ना तू कौन है मेरा आइडिया और माँ से तुझे मैं लेने के लिए एक दिन क्या करे आएगा हमको आए क्यों तभी लेके नहीं गया आप बोले तभी क्यों नहीं लेके गया वो परमेश्वर है तैयारी होना इसलिए ये दिया बच्चे इसी के अनुसार क्या करना तैयारी होते जा जब तैयारी हो जाएगा तुझे मैं क्या कर लेगा या मैं आएगा या तो तुझको मैं क्या कर ले लेगा। इसके लिए कलीसिया दिया गया है समझ गया कलीसिया दिया सेवक दिया ताकि आपको आत्मा को दिन ब दिन क्या करे उपवास में डाले प्रार्थना में डाले 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना में डाले वचन सिखावे बाइबल स्टडी में डाल के बिना दे की पढ़ावे संडे स्कूल पढ़ावे तुमको क्या तैयारी इधर क्या कर रहा है उन्होंने आएगा एक दिन आपको तैयारी करने के लिए हमारे पास क्या कर दिया है काम दिया है। लेकिन आप लोग क्या सोचता है सिस्टर के काम धंधा नहीं है हम अपना क्या करता है जब पड़ गया है याद रखो परमेश्वर के इसमें एक काना मात्र भी क्या नहीं करेगा एक टिम्बा भी क्या नहीं करेगा व्यर्थ नहीं जाएगा वो आएगा है तैयार करने के लिए आपको कलीसिया दिया है सेवक दिया है अब क्या करना है तैयार होना नहीं होना आपका इच्छा है क्योंकि प्रतिफल उन्होंने लेके आ रहा है क्या करना है इधर ही पालेगा बात समझ रहा है बात समझता है इसलिए कलीसिया दिया गया है आपको कलीसिया दिया परमेश्वर कितनी बड़ा आशीर्वादित लोग आप लोग सजा को क्या कर दिया चुन कर रखा है सजा को आशीर्वाद को छोड़कर किसी क्या चुन कर रखा है सजा को इसलिए क्या किया है अब याद रखना अगर आप नशे लिए हमारा मन क्या है समझ नहीं रहता महसूस नहीं रहता मैं ये अगले हफ्ता ये कंटिन्यू करके रहेगा। अगर आप नशे लिए आज इतना आपको प्रचार कर दिया अगले हफ्ता भी 6 दिन भी रोड कटवाएगा कमाएगा एक दिन भी कर अंदर प्रार्थना नहीं। फरीसी सिखाया था ना आपको ने बाइबल स्टडी में सिखाया था फरीसी क्या करता मालूम है घर में प्रार्थना नहीं करेगा इधर आने का ऐसा प्रार्थना आता है पाखंडी ऐसा प्रार्थना आता है ऐसा रोना आता है ऐसा नहीं पास आता है क्या है घर में एक सेकंड कलीसिया में आएगा सब कुछ क्या करता है आता है बहुत वचन एक विश्वास किया तो बहुत वचन आता है मैं सोचता है बाइबल स्टडी में बहुत मार्क लेगा पाखंडी सी नहीं लिख पाएगा क्यों तू सुनते ही रहेगा तुम समझ नहीं आएगा ये अगले हफ्ता मिलेगा क्यों तो मन क्या करता है नशे लिए आपका मन को बंद कर दिया है समझ नहीं आएगा ये अगले हफ्ते ये भी साथ मिलेगा आपको बस सिखा के देगा गुड डे मन का दीप जला जीवन दीप जला
सच बतला दे तेरे मन में रात कैसे छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना बाहों में जो खोया है, साजरा मतवाले ख्वाबों में जो खोया है, साजरा मतवाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो बस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, बोल बोल के मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो बस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, बोल बोल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है,
आपको जांच